ओम नमः शिवाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण की जय। एकाम्र क्षेत्र तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा। लोमहर्षण जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की कही हुई पवित्र कथा सुनकर उन महर्षियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, अब आप एकाम्र क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, वह क्षेत्र सब पापों को हरने वाला, पवित्र एवं परम दुर्लभ है। मैं उसका संक्षेप में वर्णन करूंगा, सुनो। एकाम्रक नाम से विख्यात क्षेत्र वाराणसी के समान कोटि शिवलिंगों से युक्त एवं शुभ है। उसमें 8 तीर्थ है। पूर्व कल्प में वहां एक आम का वृक्ष था। उसी के नाम से वह एकाम्र क्षेत्र के रूप में विख्यात हुआ। वह स्थान हुष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा रहता है। वहां स्त्रियां भी रहती है और पुरुष भी। उस क्षेत्र में विद्वानों की अधिकता है। वह धन धान्य से संपन्न स्थान है। घर और गोपुर वहां की शोभा बढ़ाते हैं। वहां अनेकों व्यवसायी भरे हुए हैं। भांति भांति के रत्न उस क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हैं। नगर, अटारी, सड़क और राजहंसों के समान श्वेत महल आदि के द्वार उसकी बड़ी शोभा होती है। उसके चारों ओर सफेद चहरादी वारी बनी है। शस्त्रों द्वारा उस पुर की रक्षा होती है। अनेकों खाइयों से वह क्षेत्र अलंकृत है। वहां प्रतिदिन उत्सव का आनंद छाया रहता है। नाना प्रकार के बाजों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। चाहरादीवारी और बगीचों से युक्त अनेक दिव्य देव मंदिर सब और उस क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हैं। वहां के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र बड़े धार्मिक हैं। वे अपने अपने धर्मों में संलग्न रहते हैं। उस क्षेत्र में निर्धन, मूर्ख, दूसरों से द्वेष रखने वाले, रोगी, मलिन, नीच, मायावी, रूपहीन, दुराचारी तथा परद्रोही मनुष्य नहीं है। वहां सर्वत्र सुखपूर्वक सब लोग घूमते फिरते हैं। वह स्थान जब जीवों के लिए सुखद है। वहां नाना प्रकार के पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ता है। वहां के उद्यान नंदनवन के समान एवं सबके सेवन करने योग्य है। वहां के वृक्ष फलों के भार से झुके रहते हैं और सभी ऋतुओं में उनसे फल झड़ते रहते हैं। दीर्घ का तड़ांग, पुष्किरणी, वापी तथा अनन्य जलाशय सदा कमल वन से सुशोभित रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष, नाना प्रकार के सुंदर पुष्प तथा अनेक प्रकार के पवित्र जलाशय सब ओर से उस स्थान की शोभा बढ़ाते हैं। उस क्षेत्र में साक्षात भगवान शंकर सब लोगों को हित करने के लिए निवास करते हैं। वे भोग और मोक्ष दोनों के दाता है। इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ, नदियां, सरोवर, पुष्किरणी, तड़ांग, वापी, कृपा और सागर है, उन सब के पृथक पृथक जल की बूंदें संग्रहित करके देवताओं सहित भगवान शंकर ने उस क्षेत्र में संपूर्ण लोगों को हित के लिए विंदुसर नामक तीर्थ स्थापित किया है। इसीलिए वह विंदुसर के नाम से विख्यात है। अगहन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो वहां की यात्रा करते हैं तथा जो जितेंद्रिय भाव से विषुव योग में श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक बिंदु सरोवर में स्नान करके तिल और जल से नाम गोत्र के उच्चारण पूर्वक देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों एवं पितरों का तर्पण करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। जो ग्रहण, विषुव योग, संक्रांति, अयनारंभ, 86 युगादि तिथि तथा अन्य शुभ तिथियों में वहां ब्राह्मणों को धन आदि का दान करते हैं, वे अन्य तीर्थों की अपेक्षा 100 गुना फल पाते हैं। जो बिंदु सरोवर के तट पर पितरों को पिंडदान करते हैं, वह उन पितरों की अक्षय तृप्ति का संपादन करते हैं। स्नान के पश्चात मौन एवं जितेंद्रिय भाव से भगवान शंकर के
मंदिर में प्रवेश करके उनकी पूजा करके 3 बार शिव की प्रदक्षिणा करके धूर्त और दुग्ध आदि की द्वारा पवित्रता पूर्वक भगवान शंकर को स्नान कराकर उनके सब अंगों में सुगंधित चंदन एवं केसर लगाए, तदंतर नाना प्रकार के पवित्र पुष्पों तथा बिल्व पत्र, आंख और कमल आदि के द्वारा वैदिक एवं तांत्रिक मंत्रों से तथा केवल नाममय मूल मंत्र से गंध पुष्प चंदन धूप दीप नैवेद्य उपहार स्तुति दंडवत प्रणाम मनोहर गीत वाद्य नृत्य जप नमस्कार जय शब्द तथा प्रदक्षिणा समर्पण करते हुए महादेव जी का पूजन करे। इस प्रकार देवाधिदेव का विधि पूर्वक पूजन करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में जाता है। जो उत्तम बुद्धि वाले पुरुष वहां हर समय महादेव जी का दर्शन करते हैं वे भी पाप मुक्त होकर शिवलोक में जाते हैं। भगवान शिव से पश्चिम पूर्व दक्षिण उत्तर चारों ओर 2.5 योजन तक वहाँ क्षेत्र भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस उत्तम क्षेत्र में भास्करेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है। जो लोग वहाँ कुंड में स्नान करके भगवान सूर्य द्वारा पूजित त्रिनेत्रधारी देवाधिदेव महादेव का दर्शन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो उत्तम विमान पर बैठकर गंधर्वों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए शिवलोक में जाते हैं। अथवा योगियों के घर में वेदांगों के पारंगत सर्वभूत हितकारी श्रेष्ठ द्विज के रूप में उत्पन्न होते हैं। उस समय वे मोक्ष शास्त्र के तात्पर्य को समझने में कुशल और सर्वत्र समबुद्धि होते हैं तथा भगवान शंकर से श्रेष्ठ योग प्राप्त करके भगव बंधन से मुक्त या पाप पा जाते हैं। द्विजवरों स्त्री भी श्रद्धा पूर्वक वहां भगवान शिव का पूजन करके प्रवुक्त फल को प्राप्त कर लेती है। मुनिवरों भगवान महेश्वर के अतिरिक्त दूसरा कौन ऐसा है जो उस उत्तम क्षेत्र के संपूर्ण गुणों का वर्णन कर सके। भगवान शिव का एकमात्र क्षेत्र वाराणसी के समान शुभ है। जो वहां स्नान करता है वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वहां और भी अनेक पवित्र तीर्थ एवं मंदिर है उनका भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। समुद्र के उत्तर तट पर उस प्रदेश में एक परम गोपनीय मुक्तिदायक क्षेत्र है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उस परम दुर्लभ क्षेत्र का विस्तार 10 योजन है। वहाँ की भूमि पर सब और बालू बिछी हुई है। वह परम पवित्र एवं संपूर्ण कामनाओं को देने वाला अशोक अर्जुन पुनांग मोलसीरी सरल कटहल नारियल शाकू ताड़ केत चंपा कनेर आम बेल गुलाब कदम्ब कचनार लकुच नागकेसर पीपल चितवन महुआ साहिजन शीशम आंवला नीम तथा बहेड़ा आदि के वृक्ष से उसकी बड़ी शोभा होती है। वहाँ पक्षियों के मुख से निकले हुए अत्यंत मधुर कलरव कानों और मन को बहुत सुख देते हैं। ऊपर बताए हुए वृक्षों के अतिरिक्त अनन्य मनोहर पुष्पों बदलताओं और भांति भांति के जलाशयों से वह क्षेत्र सुशोभित है। अनेक ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी तथा स्वधर्मपरायण ब्राह्मणादि वर्णों से उस क्षेत्र की शोभा होती है। वह हुष्ट पुष्ट मनुष्यों तथा अनेक नर नारियों से भरा हुआ है। वह संपूर्ण विद्याओं का स्थान तथा समस्त धर्मों एवं गुणों का आकार है। इस प्रकार वह परम दुर्लभ क्षेत्र सर्वगुण संपन्न है। मुनिवर वहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नाम से विख्यात है। उत्कल प्रांत की सीमा समुद्र की ओर जहाँ तक की बताई गई है वह सब स्थान श्री कृष्ण के प्रसाद से अत्यंत पवित्र है। उस देश में विश्वात्मा भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। वे जगत व्यापी जगत नाथ है। उन्हीं में सब कुछ प्रतिष्ठित है। मैं भगवान शिव इंद्र तथा अग्नि आदि देवता सदा उस देश में निवास करते हैं।
गंधर्व, अप्सरा, पितर, देवता, मनुष्य, यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, उत्तम व्रत वाले मुनि, बालखिल्य आदि ऋषि, कश्यप आदि प्रजापति, गरुड़, किन्नर, नाग, अन्य स्वर्गवासी, अंगों सहित चारों वेद, नाना प्रकार के शास्त्र, इतिहास, पुराण, उत्तम दक्षिणा वाले यज्ञ, अनेक पवित्र नदियाँ, पुण्य तीर्थ, मंदिर, समुद्र तथा पर्वत सब उस देश में स्थित है। इस प्रकार देवताओं, ऋषियों तथा पितरों द्वारा सेवित उस पावन प्रदेश में जहाँ सब प्रकार के उपभोग सुलभ है, निवास करना किसको रुचिकर नहीं प्रतीत होगा। भला उसके सिवा कौन देश श्रेष्ठ है? उससे बढ़कर दूसरा कौन स्थान है जहाँ मुक्तिदाता भगवान पुरुषोत्तम स्वयं ही विराजमान है? वे मनुष्य जो उत्कल देश में निवास करते हैं देवताओं के समान और धन्य है, जो समस्त तीर्थों के राजा समुद्र में स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करते हैं। वे मनुष्य स्वर्ग में बसते हैं, यमलोक में नहीं जाते। जो उत्कल देशीय पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करते हैं, उन श्रेष्ठ बुद्धि वाले मनुष्यों का जीवन सफल है, क्योंकि वे देव श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करते हैं। भगवान का मुख कमल तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाला है। उनके नेत्र प्रसन्न एवं विशाल है। उनकी भुएं, केश तथा मुकुट सुंदर है। कानों में मनोहर कुंडल शोभा पाते हैं। उनकी मुस्कान मनोहर है और दंडपति सुंदर है। वे सुंदर नाक, सुंदर कपोल, सुंदर ललाट और उत्तम लक्षणों वाले हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु।